नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल मंडल और आप देख रहे हैं नॉलेज मिला क्या। तो आज हम बात करेंगे दी कोल्ड वॉर एरा पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हाउ इंडिया चैलेंज टू बाइपोलरिटी। लेट्स स्टार्ट। The roots of NAM went back to the friendship between three leaders: Yugoslavia, Joseph Tito, India's Jawaharlal Nehru, and Egypt leader Gamal, who held a meeting in 1956. ये तीन लीडर ने मीटिंग रखा था और इन तीनों लीडर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। इंडोनेशिया का लीडर और घानास का लीडर, इंडोनेशिया का सुकार्नो और घानास का कवामे, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया और ये पांचों लीडर ने मिलकर नाम बनाया। तो नाम द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। ये 1.1 नंबर में आ सकता है। और दिस वाज द culmination of at least three factors: cooperation among these five countries, second, growing Cold War tension and its widening arenas, and the dramatic entry of many newly decolonized African countries into international arena. इसी के कारण नॉन अलाइंड बना। ये जो फर्स्ट समिट हुआ था इसमें 25 मेंबर्स थे तब, और जितना साल बढ़ते गया और उतना ही एक्सपेंड होते गया इसका मेंबर्स भी। और जब 14 समिट हुआ था 2006 में, तब 116 मेंबर्स थे नाम में। बहुत लोग बोलते हैं कि नाम वाज आइसोलिज्म, बट ये गलत है। नाम एक आइसोलिज्म नहीं है। क्यों? नॉन अलाइंड इज नॉट आइसोलिज्म, सिंस आइसोलेशन मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। मतलब आइसोलिज्म मतलब दुनिया से अलग थलग रहना, बट ये गलत है। और यहाँ पे अगर ये नाम अगर आइसोलिज्म होता तो ये कोई जो का सुपर पावर था उसके बीच इंटरफेयर नहीं करता, बट ये नाम इसको रोकने में और स्ट्रेंथ और पीस और स्टेबिलिटी में ये मदद करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नाम आइसोलिज्म नहीं था। और नाम इज नॉट न्यूट्रलिटी, बिकॉज non-aligned is also not neutrality. Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. Neutrality मतलब वॉर से आउट रहना, बट इंडिया ने बहुत बार वॉर में पार्टिसिपेट किया और जीता भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाम इज नॉट मीन्स न्यूट्रलिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, जो कि है नॉन अलाइंड कंट्रीज बहुत प्रॉवर्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो उनको लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बोला गया। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से इनको हेल्प देने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पेश किया, जिसके तहत LDCS मीन्स लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज कंट्रोल कर सकेगा उसका पूरा नेचुरल रिसोर्सेज में। फिर सेकंड पॉइंट, वो वेस्टर्न मार्केट में सेल कर पाएगा अपना प्रोडक्ट। फिर थर्ड पॉइंट में दे सकते हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से उसका टेक्नोलॉजी सस्ती होनी चाहिए। फिर फोर्थ में दे सकते हैं प्रोवाइड द LDCS विथ ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब उसको LDCS को एक इंटरनेशनल में एक अलग सा ही रोल देना होगा। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। यहाँ पे बोला गया है इंडिया और कोल्ड वॉर में क्या हुआ था। तो
आप सब जानते ही हैं, इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव. On the contrary, India was in favor of actively intervening in the world affairs to soften Cold War rivalries. यहाँ पे दो ग्रुप हो गए थे. जो दो पहले ग्रुप तो इंडिया के फेवर में था, जो नॉन अलाइंड के फेवर में, और दूसरा बोल रहे थे कि इंडिया नॉन अलाइंड का उल्लंघन कर रहा है. तो हम लोग पहले इंडियाज इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे. नॉन अलाइंड अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टैंसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट. And second point, India was often able to balance one superpower against the other. यहाँ पे ये बोला गया है, इंडिया बैलेंस कर सकता है सुपर पावर को दूसरे कंट्रीज के मामले में. और दूसरा ग्रुप है जो कि इंडिया को बोलता है कि इंडिया नॉन अलाइन का नियम तोड़ता है, क्योंकि इंडिया ने सोवियत यूनियन से 20 ईयर्स ट्रीटी साइन किया है. तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू एंड बाय बाय.